एक वक्त की बात है। हसीनो सरसब्ज रियासत नूर बहार में एक मेहरबान बादशाह और उसकी प्यारी बेटी शहजादी ज़रबान रहती थी। ज़रबान ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसका दिल भी बेहद नर्म और मोहब्बत से भरा हुआ था। महल की चमक दमक के बावजूद ज़रबान को सबसे ज़्यादा सुकून कुदरत के करीब मिलता था। उसे फूलों, परिंदों और ठंडी हवा से खास लगाव था। यही जगह मुझे सबसे ज्यादा सुकून देती है। यहाँ सब कुछ कितना खूबसूरत है। महल के पीछे एक घना और पुरस्कार जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ अजीब जादू छुपा है। बादशाह ने सख्ती से हुक्म दिया था कि कोई भी इस जंगल में दाखिल ना हो। सुन लो, कोई भी इस जंगल में दाखिल नहीं होगा। ये जगह खतरनाक है और इसमें अजीब जादू छुपा हुआ है। ये जंगल, सब कहते हैं यहाँ जादू है, लेकिन क्यों मुझे यहाँ जाने का दिल चाह रहा है? लेकिन ज़रबान के दिल में तजस्सुस बढ़ता गया। एक शाम सूरज के ढलते वक्त वो खामोशी से महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल के अंदर अजीब खामोशी थी। अचानक ज़रबान को हल्की सी करहाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे गई तो देखा एक जख्मी रीछ जमीन पर पड़ा है। उसकी आंखों में दर्द था, मगर साथ ही एक अजीब सी मासूमियत भी। ओह, तुम जख्मी हो। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मगर साथ ही एक अजीब सी मासूमियत भी। ज़रबान डरी नहीं। उसने आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाकर उसके जख्म पर पट्टी बांधी। रीछ ने पहली बार सुकून का सांस लिया। उस दिन के बाद ज़रबान रोज जंगल जाने लगी। वो रीछ के लिए खाना लाती, उससे बातें करती और उसके साथ वक्त गुजारती। रीछ भी अब खुश रहने लगा था। वो ज़रबान के साथ खेलता, उसकी हिफाजत करता और उसके आसपास ही रहता। ज़रबान ने मोहब्बत से उसका नाम रखा बाओ। ये लो तुम्हारे लिए खाना। तुम वाकई बहुत खास हो गए। तुम तो वाकई बहुत शरारती हो गए हो और कितने बहादुर भी। हमेशा मेरी हिफाजत करते हो। तुम्हारी आंखों में कोई कहानी छुपी हुई है, जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो। कुछ दिनों बाद ज़रबान ने महसूस किया कि बाओ आम जानवरों जैसा नहीं है। वो उसकी बातों को समझता था और कभी-कभी उसकी आंखों में एक इंसानी दर्द छलकता था। एक रात चांदनी में बाओ ने आहिस्ता से जमीन पर एक निशान बनाया, जैसे कुछ कहना चाहता हो। ज़रबान ये क्या है? इसके पीछे तुम क्या दिखाना चाहते हो? एक दिन महल के सिपाहियों ने ज़रबान का पीछा किया और जंगल तक पहुंच गए। उन्होंने बाओ को देखा और फौरन उसे खतरनाक जानवर समझकर पकड़ लिया। ज़रबान चीखती रही, नहीं, वो मेरा दोस्त है, मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। बाओ को कैद खाने में डाल दिया गया। महल में ज़रबान खामोश हो गई। ना वो हंसती थी, ना बात करती थी। उसकी आंखों में सिर्फ उदासी रह गई थी। वो रोज खिड़की से कैद खाने की तरफ देखती और आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। बाओ, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी, किसी भी तरह। एक रात जब हर तरफ खामोशी थी, ज़रबान ने हिम्मत की और चुपके से कैद खाने की तरफ गई। वो बाओ के पास बैठी और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। उसकी आंखों से आंसू टपके और बाओ के हाथ पर गिरे। अचानक कैद खाने में रोशनी फैल गई, हवा रुक गई, वक्त जैसे थम गया। बाओ का जिस्म चमकने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। मैं एक दूर रियासत का शहजादा हूँ। एक जालिम जादूगरनी ने मुझे रेच बना दिया था। उसने कहा था, जब तक कोई सच्चे दिल से मुझसे दोस्ती ना करे और उसके आंसू मेरे लिए ना बहें, मैं आजाद नहीं हो सकता। बादशाह को जब ये सब मालूम हुआ तो उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। उसने शहजादे से माफी मांगी और ज़रबान को गले लगा लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सच जाने बगैर फैसला किया। मुझे माफ कर दो। आपकी माफी कबूल है। कुछ वक्त बाद खुशियों के दरमियान ज़रबान और शहजादे की शादी हो गई। दो रियासतें एक हो गईं और अमन व मोहब्बत हर तरफ फैल गई। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। ये सब तुम्हारी सच्ची दोस्ती की वजह से मुमकिन हुआ।
फर्क नहीं है। मैंने सीखा है कि सच्ची दोस्ती, खालिस दिल और मोहब्बत हर जादू को तोड़ सकती है, हर मुश्किल को आसान बना सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद खूबसूरत कहानियों के लिए हमारा चैनल साइलेंट फेरी टेल्स सब्सक्राइब करना ना भूलें।